हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो, बढ़िया हो, शानदार हो, ज़बरदस्त हो, मस्त रहो। चलो जैसे भी हो, अब हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है क्लास 9th के लिए। ये आईसीएसई के लिए भी है और ये सीबीएसई के लिए भी है और ये उन सब के लिए भी है जिन सब के लिए भी है, जो भी पढ़ना चाहता हूँ सबके लिए है ये। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर छोड़ो, कोई भी एक डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर को आप रेशनल नंबर में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, वो तो आपको पता है। ठीक है, बट अगर कोई एक रेकरिंग डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर को जैसा दिख रहा है आपको, तो उसको कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.3 पर बार। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा होता है 0.3, इसको रेशनल में या पीवाईक्यू के फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करते हो? पॉइंट एक नंबर है तो 10 से क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे, पॉइंट को हटा देते थे। ये होता था ना, ये तरीका समझ में बात आ रही है ना कि कैसे करते थे। 0.3 होता था, इसका पॉइंट हमें हटाना है तो इंटू 10 ऊपर और 10 नीचे, 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये 3 हो जाएगा और नीचे बेचारा 3 ऐसे ही 10 ऐसे ही बचा रह जाएगा। तो 3/10 आ गया। तो 3/10 क्या है? एक रैशनल नंबर है, पीवाईक्यू के फॉर्म में भी है। चलो, ये तो हुआ था सिंपल 3/10। बट अगर 0.3 केवल ना लिख के उस पर बार लगा हुआ है, देखो बार क्या शो करता है बच्चों, बार ये शो करता है कि बार का मतलब कि, काफी समझदार हो रहे हो हैं? यहाँ बार का मतलब कुछ और मत समझो। बार का मतलब बस रिपीटिंग नंबर होता है। मतलब कि यहाँ 3 पर बार लिखा हुआ है तो 3 पे बार है, मतलब 3 नंबर क्या हो रहा है? कई बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक कटेगा नहीं नंबर, टर्मिनेट ही नहीं होगा ये। यहाँ पे देखो 8 और 2 दोनों पर लिखा हुआ है तो दोनों रिपीट हो रहा होगा, मतलब 0.82828282 ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 001 ये लगातार रिपीट हो रहा है, तीनों नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 1.3 के बाद 8 केवल रिपीट हो रहा है, 1.3 8 8 8 8 8 8 8 8 चलता जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2.4 178, यहाँ 3 नंबर डिजिट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर केवल 38 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास है, मान लो अगर ये सब बार नहीं लगा होता यहाँ पर, तो बार के अलावा कई बार स्टूडेंट्स जैसे 0.3 है, बार लगा हुआ है, तो कई बार इस बार की जगह डॉट भी लगा होता है। ठीक है, सिंगल डॉट है मतलब एक नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसे होता है 0.27, केवल 7 पे डॉट है तो मतलब 7 रिपीट कर रहा है, 2 पर भी है तो मतलब 2 7 दोनों रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये आईसीएसई के बुक्स में दिया होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कई तरीके से इसमें पूछ सकता है। पूछ कैसे सकता है? फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कन्वर्ट ईच ऑफ रेकरिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। ये सारे रेकरिंग डेसिमल्स नंबर हैं, डेसिमल भी हैं और रेकरिंग भी है, रिपीटिंग नंबर भी हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो इनटू रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंड, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आर.एस. अग्रवाल के बुक पर ये लैंग्वेज है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को समझ में बात आई रही है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको शो करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू, मतलब वही बताना चाह रहा है, रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको शो करना है। और ऊपर वाली जो लैंग्वेज है वो आईसीएसई बोर्ड की लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए आपको करना क्या है। अब इसका जो एक रूल है, ठीक है, अब इस रूल को बस समझ लो कि रूल क्या है। रूल ये है कि कोई भी नंबर आपको दे और बोले कि इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में सेट करो, तो ये रूल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बुक में 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कई बार 100 से किया हुआ है, कभी 1000 से कर दिया है। हमने बोला था कि जो किसी ने टीचर ने बताया कि जहाँ जहाँ जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बस उसका मल्टीप्लाई कर दो उतने में। तो वो देख रहा है कहीं बुक्स में नंबर तो यहाँ 3 रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है नंबर 1 रिपीट कर रहा है लेकिन मल्टीप्लाई किसी और से किया हुआ है, यहाँ नंबर 2 रिपीट कर रहा है बट मल्टीप्लाई किसी और चीज़ से किया हुआ है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे सीधे उसका फंडा ये है कि कोई भी नंबर आपको यहाँ पर गिवन है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो हमारा डेसिमल है, जहाँ भी डेसिमल दिख रहा है उसको उठा करके बिल्कुल रिपीटिंग नंबर के बगल में ला करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, समझ बता रही है? अब कैसे उसको उठाओगे? ऐसे तो उठा के नहीं रख दोगे ना, उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इस नंबर देखो ये तो रिपीटिंग नंबर के बगल में है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ये भी देखो रिपीटिंग नंबर के जस्ट बगल में है तो कुछ नहीं करना इसका भी। ये भी पॉइंट देखो रिपीटिंग नंबर के जस्ट बगल में है, कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीटिंग नंबर इधर है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेके जाना है। तो इस पॉइंट को इधर लेके जाना है, इसका मतलब एक नंबर क्रॉस करोगे। तो एक नंबर क्रॉस कराने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। ठीक है, मैंने बताया था अगर पॉइंट को एक नंबर राइट साइड में क्रॉस कराना हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर क्रॉस कराना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर कराना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करेंगे। यहाँ पर देखो इसमें पॉइंट यहाँ पर है, इसको भी कहाँ लेके जाना है? रिपीटिंग ये वाला नंबर है तो इसको भी यहाँ लेके जाना है। इसका मतलब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे। इसको देखो 2 नंबर क्रॉस कराना है, यहाँ से इधर जाना है क्योंकि 38 रिपीटिंग नंबर है। तो जब 2 नंबर क्रॉस कराओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? गुड, 100 से। अब इतना तो समझ में आ गया। देखो ये सब चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशन का, ये सब बिल्कुल याद रखो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तुम 9th में आ चुके हो, 10th में जाओगे, 11th में, 12th में चले जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, बेसिक करोगे, शादी करोगे, उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, उसके घर पर बैठना। ठीक है, तो करना क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो यार अच्छे से पढ़ो एकदम, ताकि लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया, आपने कुछ पढ़ा, तब तो कुछ मजा आएगा। ऐसे कहाँ मजा आएगा? फिर बार बार मैं देखता हूँ कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। 10th 12th सबकी यही प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की, सिंपल सा चीज़ नहीं आ रहा है उनको। इसलिए मैं बार बार, मेरी आदत भी पड़ गई है कि मैं कैलकुलेशन सॉल्व कराता हूँ कुछ भी क्वेश्चंस को तो बेसिक से बार बार बोलता रहता हूँ, इसको यहाँ किया, इसको 10 को इधर कर दिया, पॉइंट को इधर कर दिया, जबकि ऐसा चीज़ मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नहीं पता होता लोगों को, इसलिए मेरी आदत भी हो गई, अच्छी भी है। चलो बाकी आप लोग कैलकुलेशन का वीडियो देखते रहो। यहाँ पर देखो मैंने वही चीज़ लिखा है, इफ़ रिक्वायर्ड मतलब कि अगर ज़रूरत हो तब। जैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं है, बट बाकी तीनों में थी। देन इफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। ये बोथ साइड क्या आ गया? यहाँ तो केवल एक ही नंबर दिख रहा है तो बोथ साइड आएगा। ठीक है, बताता हूँ कैसे। इफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। ठीक है, ये बोथ द साइड कहाँ से आएगा? बाई 10, 100, 1000, 10,000, इसको देख के कि कितने नंबर उधर शिफ्ट करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड जस्ट बिफोर द रेकरिंग नंबर या रेकरिंग डिजिट। ठीक है, अब आओ जरा इस पहले नंबर को लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से अब देखते हैं। नंबर है 0.3, कह रहा है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में सेट करना है हमें। तो जो भी नंबर आपको दिया हो उसको हम तुरंत सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 ऐसे करके। ठीक है, हमने समझ लिया, इसको क्या किया, बार को हटा करके इसको एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा, और इसको मान लिया कि दिस इज इक्वेशन 1। कोई इक्वेशन 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 इसको हमने इसलिए मान लिया क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल जो है रिपीटिंग नंबर के जस्ट बगल में ही है, तो हमने तुरंत इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अगर ये रिपीटिंग नंबर के जस्ट बगल में नहीं होगा तो अभी इसको हम नहीं मानेंगे 1। ठीक है, इसको तब मानेंगे 1 जब डेसिमल को हम रिपीटिंग डिजिट के बगल में ला करके खड़ा कर देंगे तब। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पॉइंट के बाद हमें देखना है जो पॉइंट, ये जो नंबर है 0.3। ठीक है, जब हम रिपीटिंग नंबर के बगल में लाके खड़ा कर देते, अब देखेंगे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, उतने नंबर से हम अगल बगल क्या करेंगे। जैसे अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं, हमें यहाँ पॉइंट को इधर नहीं करना था, पॉइंट तो ऑलरेडी वहाँ पर था। अब हम अपना जो मेन स्टेप्स है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम कोई और इस टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया x में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x इक्वल टू, इधर जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से किधर आ जाएगा, इसके बगल में, तो आ जाएगा 3.3333। देखो ये लिखने का तरीका है, इस पहले वाले में जितने तुम 3 लिखो उतना इधर भी 3 लिख दो, क्योंकि कितना 3 लिखोगे यहाँ तो खत्म ही नहीं होना है। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ इतना ही लिखने के लिए ताकि इसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी से लगे, कन्फ्यूजन सा ना हो तुमको। अब ये हो गया इक्वेशन 2।
अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जब भी बन जाएगा तो तीसरा स्टेप तुम यही लिखोगे सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट 2 और 1। 2 से 1 को तुम्हें बार बार सबट्रैक्ट करना, दूसरे से 1 को, ठीक है। जरा आप देखो कितना होगा, 10x से 1x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही लिखोगे ना, 10x इधर है, दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10x इक्वल्स टू 3.3333, ये दूसरा इक्वेशन था। पहला इक्वेशन क्या है, माइनस करना है, x इक्वल्स टू 0.3333, इसको माइनस करना है हमें, ये 1x है, 10x से 1x गया 9x इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये सब 0 0 0 0 0.3 से 0 गया 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर लिख देता हूँ मैं, x इक्वल्स टू 3/9 होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, चलो तो यहाँ देखो क्या बचा, 9x इक्वल्स टू 3.00 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3, ये मल्टीप्लाई में 9 इधर गया डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3, तो 1/3 इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, मतलब 0.3 बार को हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो एक तरीका ये है, ठीक है। अब इस पर जरा एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक, आओ जल्दी से। अब एक क्वेश्चन है 0.82, ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझते जाना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.828282, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद यहाँ लिख दो 0.82 था, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पे हमें पॉइंट को हटाने की जरूरत है भी आगे पीछे, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीटिंग नंबर के बगल में है, तो रिपीटिंग कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यस 100 से, तो 100x इधर हो जाएगा इक्वल टू, इसमें जब करेंगे 100 से तो पॉइंट 2 नंबर शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर, मतलब ये 82 ये बचेगा, इस तरीके से बचेगा ना, जैसे हमने क्या किया, इसमें भी 82 का मल्टीप्लाई किया हमने, सॉरी 100 का मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे पॉइंट 2 नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 82 इधर आ गया और पॉइंट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे 82 मैंने एक 82 और लिख दिया, मैंने बताया था ना, जैसे जितने 82 यहाँ पर लिखे हुए हो उतने 82 यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है। चलो चले मितवा, चलो अब हमें क्या करना था, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि ये पहला है हमारा, ये दूसरा है, तो दूसरे से पहले वो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ऐसे करना मत, 100x से x जाएगा, कितना बचेगा, ऐसे देखो, ऐसे लिख दो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर लिखो, हमने क्या लिख दिया, 100x इक्वल्स टू 82.828282, ठीक है, दूसरा इक्वेशन, दूसरे से पहले को माइनस करना है, पहला क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 0.828282, ठीक है, 100x से x गया 99x इक्वल्स टू, ये 82 सब क्या हो जाएगा, इधर तो सब 0 हो जाएंगे सब, इधर क्या बचेगा बस 82 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 82, मतलब x इक्वल्स टू 82 डिवाइड बाई 99, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो, इसको डेसिमल में लेके मत चले जाना, फिर डेसिमल में करोगे फिर वहीं चले जाओगे जो ऊपर आया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ से हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ओके। अब कौन सा नंबर लिया जाए, आइए अब कोई और नंबर लेते हैं, अब ऐसा नंबर लेते हैं ना, जैसे कि ये 0.001, इसको भी ले लेते हैं, जल्दी से करते हैं, सारा कंफ्यूजन आज ही खत्म। 0.001, ठीक है, ये तीनों डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, लेट x इक्वल्स टू, क्या लिखोगे 0.001 001 001 001, ऐसे करके। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 3 नंबर, पॉइंट रिपीटिंग नंबर के बगल में है, यस, तो हमें कहीं भी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी इधर उधर शिफ्ट करने के लिए डेसिमल को, अपने सही पोजीशन पर है डेसिमल, तो ठीक है, मतलब कि ये वाला काम हमको अभी नहीं करना है। दूसरा काम क्या है, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हम 1000 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000,
ठीक है, 1000 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x होगा ना, इक्वल्स टू इधर 1000 का जब करोगे तो ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट 3 नंबर इधर शिफ्ट होगा, मतलब 001 किधर आ जाएगा। तो ये बताओ जरा 0001 पॉइंट कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, इसको हम 1 पॉइंट करके नहीं लिख सकते हैं? 1 के आगे 0 का कोई मतलब है? बिना अगर पॉइंट ना लगाओ तो कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ है लिख रहे हो, तो हटा दो इसको। चलो हटा देते हैं इसको, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, 0001 मतलब 1000। अरे समझ नहीं आ रहा, इधर से पढ़ रहे हैं या उधर से पढ़ रहे हैं, यहाँ ऊपर से ऐसे, तो ऐसे मत पढ़ना भाई। चलो यहाँ पे कितना हो गया, वहाँ मेरा कंफ्यूज कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर जब करोगे तो ये कितना होगा 001 पॉइंट, अब ये वाला तो 0 सब बचेगा ना, पॉइंट के बाद वाला 001 डैश। अब देखो ये जो 001 है 00 है, इस 00 को हटा सकते हो ना यहाँ से, तो हटा दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कई बार लिखते हो ना 1 लिखना तो लिखते हो ना 01, तो ये 0 क्यों लिखते हो यहाँ पर, सुंदर दिखता है ये बस। चलो अब यहाँ पर क्या करें, x इज इक्वल टू यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी थोड़ी ना करेगा, अभी तो इसको सब्ट्रैक्ट तो कर लो, इतना जल्दी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। 1000x से x को करोगे तो कितने x बचेंगे बच्चों, 999x बचेंगे। हाँ एक ही गया है ना बस, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो जरा 1 से 0 जाएगा तो कुछ बचेगा, अरे 1 तो बचेगा ही, 1 बचा। पॉइंट के बाद इधर सब 01 01 001 00, यहाँ भी 01 001 है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पर पहले इस नंबर को लिख ही देता हूँ। 1.0001 है, ऊपर क्या है 0.001 001, सब्ट्रैक्ट करके देख लो बच्चों, 1 से 0 गया 1, पॉइंट यहीं रह जाएगा, ये सब 0 0 1 से 1 0 0 0 0 सब 0 हो गए। तो क्या इन पॉइंट के बाद तमाम 0 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में 999 है तो वो चला जाएगा इसके नीचे 999, दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका हो गया 1000 के लिए। अब इसमें से जरा हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ इसको लिख लो, देखो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आता है ना स्क्रीनशॉट लेने का, वो तो आता ही होगा, बस क्वेश्चन ही नहीं आता गुरुजी। मोबाइल में तो बाकी सब आता है, मोबाइल में सब आता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है। चलो 1.38, अब पूरी जगह हो गई 1.38, ठीक है। यहाँ पर 1.38, यहाँ पर केवल एक 8 पर बार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप सो आ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा कि डेसिमल को मैंने कहा था रिपीटिंग नंबर का जो डिजिट है उसके बगल में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले x इक्वल टू, मान लेंगे कि x इक्वल टू दिया वो 1.38, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे 3838 लिख लो इस तरीके से, 3838 जितना भी लिखना हो। तो x में 10 का करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू, ये कितना होगा 1, 10 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 0.3 के उधर चला गया, तो 3 इधर 0.8, समझ में आया ये चीज़, 13.8, 8 रिपीट कर रहा है तो इसको रिपीट करा दो ऐसे ही, खुश रहे ये 8, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हमारा जो मेन स्टेप था वो शुरू हो जाएगा कि पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट्स हैं, कितने डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है बार बार, तो एक डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। 10 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाई 10। 10 से इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, इधर जब करोगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये 0.8 के इधर आ जाएगा, मतलब 138 पॉइंट, अब इधर 8 क्या होता रहेगा, रिपीट करते रहो। इतना समझ में आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वही है, ये हमारा सेकेंड हो गया, और ये जो हमने कहा था पॉइंट को जहाँ शिफ्ट किया था, अब ये हमारा फर्स्ट बनेगा। इसको हम पहला नहीं मानेंगे, जब तक हम पॉइंट को जो रिपीटिंग नंबर उससे बगल में शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक उसको हमारा पहला इक्वेशन नहीं होगा। लिखने को लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ याद रहे कि हमेशा इससे इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, ये चीज़ याद रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100x से इसको इससे माइनस करें तो डायरेक्टली माइनस करते हैं, या तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड टू 1, मतलब दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करना था। दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 100x इक्वल्स टू 138.8888 जो भी हो, ठीक। पहला इक्वेशन क्या है हमारा 10x इक्वल्स टू 13.8888। सब्ट्रैक्ट कर दें इस दोनों को, 100 से 10 चला गया कितना बचेगा 90x इक्वल्स टू 138 से 13, 8 से 3 जाएगा 5, 3 से 1 गया 2, 125 पॉइंट, ये सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे इधर। तो मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया 125 डिवाइड बाई 90, ये कैंसिल भी हो सकता है, ये 25/18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करके जब सॉल्व करोगे तो 25/18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये आखिरी वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गुड बाय करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये हमारा 25/18 आ गया है। चलिए अब जरा 0.6438 लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन है 0.6438, ठीक है। तो इसको क्या मानोगे, x इक्वल्स टू 0.643838, ये 38 रिपीट कर रहा है, यहाँ कितना डिजिट रिपीट कर रहे हैं 2 डिजिट, बट हमारा पॉइंट कहाँ है अभी, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को लाना कहाँ पर हमें, रिपीटिंग नंबर के पास यहाँ पर। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 100x, इसका 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64 के इधर चला जाएगा पॉइंट, तो 64.383838 ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया यहाँ पर। अब क्या करोगे, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब पॉइंट के बाद हमारा वही स्टेप्स आ गया कि रिकरिंग नंबर कितने नंबर से रिपीट कर रहे हैं, तो 2 नंबर, मतलब 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से अब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 100 से करोगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इतने x हो गए, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 64 पॉइंट, 100 से करोगे 38 क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6438, और इधर के बाद 38, यहाँ पॉइंट लगा दो 38, और एक 38 लिख दो ऐसे ही, इधर तो रिपीट ही कर रहा है ना नंबर। मैं इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार लिख दूँ ताकि माइनस करने थोड़ा आसानी से रहेगा हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा हो गया। अब दूसरे से पहले को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जरा लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1000 x इक्वल्स टू 6438.3838, जितनी बार भी मन करे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 100x इक्वल्स टू 64.3838। इसको सब्ट्रैक्ट करें हम जरा, इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 99000000 हो जाएगा ना, ये x, इतने x हो जाएंगे, ये 10,000 था तो 9900 हो जाएगा ये, क्योंकि 100 चला गया इसमें से। यहाँ पर जा देखो, ये तो सब जीरो हो जाएंगे इधर, ये 0 0 0 0 पॉइंट ये बचा है यहाँ पर, ठीक है। 8 से 4 माइनस करो कितना बच जाएगा 4, 13 से 6 माइनस करो तो 7, यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 6।
तो तुम्हारा आंसर आया 6374। मतलब लिख सकते हो यहाँ पे x इक्वल्स टू 6374 डिवाइड बाई 9900। ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 3187 डिवाइड बाई 4950। ये आपका आखिरी में ये आंसर आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो डिवाइड करके आप देख लेना कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि डिवाइड करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा पूरा ये आज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है सब समझ में आ चुका होगा। जो मैंने बताया था एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब भी कोई पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीटिंग होगा तो तुरंत 10 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड में। पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीटिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीटिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट के बाद नंबर रिपीटिंग नहीं है तो पॉइंट को पहले रिपीटिंग नंबर के पास लेके जाओगे। एक नंबर उधर लेके जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर रिपीटिंग नंबर 1 है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ना यहाँ पर पॉइंट के बाद इसको लेके जाना, इधर लेके जाना। रिपीटिंग नंबर 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 1000 से करने से पहले 10 से मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट को इधर लेके चले जाओगे। ठीक है, यहाँ क्या करोगे? यहाँ भी पॉइंट को पहले रिपीटिंग नंबर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा। फिर अपने नए स्टेप पे उसी पर आ जाओगे। 2 नंबर रिपीटिंग है तो 100 से फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। जब भी मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की तरफ भी और इधर भी। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा पूरा ये काफ़ी लंबा वीडियो है, बट देखो मैं छोटा वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ क्योंकि आपको पूरे डिटेल में हमें समझाना होता है। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।